ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 15 फरवरी 25 का पंचांग लेकर आपके समक्ष। सूर्योदय 6:24 पर, सूर्यास्त 5:43 पर, दिशा शूल पूरब। पंचांग के पांचों अंक: वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 11:52 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र देर रात्रि 1:59 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। योग प्रातः 7:33 तक शुक्रवा, उसके बाद धृति। दोनों योग शुभ हैं। करण दिन के 10:48 तक बनीज, उसके बाद विष्टि भद्रा। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृतकाल संध्या 5:42 से रात्रि 7:28 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:42 तक। गोधूली बेला संध्या 5:41 से 6:06 तक। और निशिता मुहूर्त, जिसमें यह हमेशा देर रात्रि को हुआ करता है, मध्य रात्रि में, जहां शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो 11:38 से 0:29 तक। अशुभ काल में राहु काल प्रातः 9:14 से 10:39 तक। गुलिक काल प्रातः 6:24 से 7:49 तक। यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:53 तक। वर्ज प्रातः 7:06 से प्रातः 8:52 तक। भद्रा दिन के 10:41 से रात्रि 11:52 तक। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की शक्ति को देखें तो सूर्यदेव अभी भी 2 अंश पर चल रहे हैं, चंद्रदेव 29 अंश पर चल रहे हैं और ये आज राशि परिवर्तन करेंगे प्रातः 5:44 तक, और वे सिंह से कन्या राशि में जाएंगे। मंगलदेव 23 अंश पर चल रहे हैं, बुधदेव 6 अंश पर हैं, बृहस्पति देव 17 अंश पर हैं, शुक्रदेव 12 अंश पर है, शनिदेव 24 अंश पर, राहु और केतु 4 अंश पर चल रहे हैं। इस प्रकार यदि कहें तो चंद्रदेव, मंगलदेव तथा शनिदेव ये थोड़ा कम फलदायी हैं, साथ साथ में सूर्यदेव भी, और चंद्रदेव पुनः कम फलदायी होंगे क्योंकि इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगलदेव अभी भी बकरी ही चल रहे हैं और बुधदेव अस्त हैं। तो इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति हुई। मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 हैं और बुध की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। ये रहे ग्रहों और राशियों का संबंध। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को देखें। हाँ, बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बुध, केतु, राहु, शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार शनिदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव और सूर्यदेव सभी के इन चारों ग्रहों के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। तो इस प्रकार ये रहे पंचांग की पहली प्रस्तुति, जिसमें हमने देखा कि पंचांग के 5 अंक क्या है, दिशाशूल क्या है, शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है और ग्रहों की आकाशीय स्थिति क्या है। यह ग्रहों की आकाशीय स्थिति स्थानीय समय अनुसार प्रातः 5 बजे का है। तो ये रहे पंचांग की हमारी पहली प्रस्तुति। हम दूसरी प्रस्तुति में ले चलते हैं जहां नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। चूँकि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए तीन नक्षत्रों का समूह बनाया जाता है और प्रत्येक इन तीनों नक्षत्रों के समूह को
एक एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। ये सभी नक्षत्र क्रमवार में, जैसे पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र एक समूह में होते हैं, उसी क्रम में 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र एक क्रम में, 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र एक क्रम में होते हैं। तो पहला नक्षत्र समूह जो होता है वो जन्म नक्षत्र होता है। इस दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्ययी, छठा समूह साधक, सातवां समूह वध नैधन्य, आठवां नक्षत्र समूह मित्र, नौवां समूह परम मित्र। इस प्रकार हम देखेंगे कि पहला समूह जो होता है नक्षत्र का, जन्म नक्षत्र का पहला समूह, वह मिश्रित फल देता है, और जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र समूह जो होता है ये पीड़ादायक होता है, कार्य में बाधा डालता है, साथ ही में यह यहाँ तक कि अति अशुभ भी होता है, जिसे इसका नाम ही है सातवां नक्षत्र समूह, जिसे वध या नैधन्य कहा जाता है। तो ये रहे अशुभ नक्षत्र समूह। जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां नक्षत्र समूह ये शुभकारी होते हैं। तो अब चलते हैं कि आज देर रात्रि 1:59 तक चूँकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेंगे, तो ये क्या परिणाम दे रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनका जन्म ऐसे नक्षत्र समूह में हुआ हो जिनके स्वामी शुक्र, केतु, राहु, शनि तथा चंद्र बनते हों, उनके लिए दिन शुभ है रात्रि के 1:59 तक। वहीं जातक जिनका जन्म नक्षत्र समूह बुध, बृहस्पति और मंगल के नक्षत्र ग्रह में हो, तो थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है, अशुभता हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और सूर्य के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। रात्रि के 1:59 के पश्चात यानी कल दिन भर जो परिणाम होंगे, तो जातक का जन्म यदि सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, बुध तथा मंगल के नक्षत्र समूह में हुआ हो तो शुभ संकेत मिल रहे हैं। वहीं केतु, राहु और शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है, पीड़ादायक हो सकता है, असंतोष भी हो सकता है, अशुभता भी हो सकती है। सामान्य दिन के संकेत ऐसे जातकों के लिए जिनका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र समूह में हुआ हो। नहीं, दैनिक पंचांग की हमारी तीसरी प्रस्तुति है चौघड़िया ज्योतिष। यह 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता उस पर है, और दूसरा भाग चौघड़िया ज्योतिष के विभिन्न चौघड़िया का जो अवधि है, चौघड़िया की अवधि वह है उनके कौन कौन से चौघड़िया अशुभ हैं, अशुभता की स्थिति में है, तथा कौन से चौघड़िया पुनः उपयोगी हो सकते हैं, आदि आदि दूसरी प्रस्तुति में है। तो पहली प्रस्तुति में चलते हैं चौघड़िया की उपयोगिता। कुल 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबद्ध है। तो पहला चौघड़िया उद्वेग होता है, उसके बाद चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हैं। सूर्यदेव पहले चौघड़िया के उद्वेग चौघड़िया के प्रभाव पड़ता है, शुक्रदेव का प्रभाव चर चौघड़िया पर है, बुधदेव का प्रभाव लाभ पर है, अमृत चौघड़िया चंद्रदेव से प्रभावित होते हैं। वहीं काल चौघड़िया शनिदेव का स्वामित्व है, बृहस्पति देव का स्वामित्व शुभ चौघड़िया पर है, मंगल देव का स्वामित्व रोग चौघड़िया पर है। साप्ताहिक दिनों को यदि देखें तो रविवार उद्वेग चौघड़िया के लिए है, शुक्रवार चर चौघड़िया के लिए है, बुधवार लाभ चौघड़िया, सोमवार अमृत चौघड़िया, शनिवार काल चौघड़िया, बृहस्पति गुरुवार
शुभ चौघड़िया और मंगलवार रोग चौघड़िया से है, तो यह वार से भी संबंध रखते हैं। आमतौर पर उद्वेग चौघड़िया अशुभ होते हैं, किंतु सरकारी कार्य के लिए बहुत ही शुभकारी है। चर चौघड़िया नाम ही है शुक्र का, जो कि शुक्रदेव का की शुभता होती है, वैभव आदि के लिए बहुत ही शुभ है शुक्र। तो परंतु यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम चर है चौघड़िया, ये यानी यात्रा के उद्देश्य से। लाभ चौघड़िया शुभ और लाभदायक जरूर हैं। शिक्षा और विद्या सीखने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है तो यह विशेष फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, इसलिए यह अति शुभकारी और लाभकारी है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। काल चौघड़िया शनिदेव इनके स्वामी हैं, एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे शुभ कार्य या शुभ कार्य में काल के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव जी के स्वामी हैं, जीवकारक ग्रह हैं, यह अत्यंत शुभ है, यह लाभकारी भी है। लेकिन यह विशेष रूप से अगर विवाह समारोह आयोजित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रोग चौघड़िया मंगलदेव स्वामी बनते हैं इनके, क्रूर और अनिष्टकारी मंगलदेव होते हैं, किंतु इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु दुश्मन को परास्त करने के लिए, चाहे वह युद्ध स्तर पर हो या कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त चौघड़िया है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष की पहली प्रस्तुति। आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष का दूसरा भाग, यह हमने पिछले प्रस्तुति में बताया है चौघड़िया ज्योतिष के पहले भाग में कि यह शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि पूजा पाठ आदि के लिए भी किया जाता है। और किसी व्यक्ति को यदि अपना जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है, या हमारी पहली प्रस्तुति में मुहूर्त हमने देखा था वह भी नहीं देखना चाहते, तो चौघड़िया ज्योतिष का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शुभ और अशुभ मुहूर्त में हमने देखा था कि राहु काल का भी जिक्र था, और यहाँ भी राहु काल से का जिक्र है। तो चौघड़िया ज्योतिष एक तरह से 7 चौघड़िया का जिक्र हमने पहले भाग में किया है, लेकिन 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। इसलिए जिस चौघड़िया से दिन या रात्रि आरंभ होते हैं वही चौघड़िया फिर दिन की समाप्ति और रात्रि की समाप्ति में वही चौघड़िया पुनः आते हैं, उनका दोबारा आना होता है। साथ ही साथ आज का जो दिन है वहीं उसी चौघड़िया से, जिसका चौघड़िया पर उनका स्वामित्व है, आज के दिन के स्वामी का, वही चौघड़िया से दिन आरंभ होते हैं। तो आज शनिवार है, शनिवार का चौघड़िया काल है, इसलिए काल चौघड़िया से जो है आज का दिन आरंभ हो रहा है, और आज का दिन समाप्ति भी काल चौघड़िया से है। तो इस प्रकार काल चौघड़िया के बाद शुभ चौघड़िया है, उसके बाद रोग चौघड़िया, फिर उद्वेग, फिर चर, फिर लाभ, फिर अमृत, ये क्रमवार में होते हैं। तो यदि देखें कि दिन के चौघड़िया में कभी भी कोई भी चौघड़िया जब हम उपयोग कर रहे हैं तो यह जरूर देखेंगे कि कोई अशुभता से तो अधिव्याप्त तो नहीं है। जैसे आज का ही चौघड़िया लें तो काल चौघड़िया से दिन भी शुरू हो रहा है और वह काल वेला से ग्रसित भी है। वही रोग चौघड़िया 9:14 से 10:39, जो हमने पहली प्रस्तुति में देखा था अपनी कि राहु काल 9:14 से 10:39 दिन में है, तो वह रोग चौघड़िया उस समय आ जा रहे हैं, और यह इसलिए राहु काल से भी ग्रसित है यह चौघड़िया। लाभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, जो कि 1:29 से 2:53 तक है। और चूँकि काल चौघड़िया जो है, जो आरंभ में था वही संध्या में है, वह भी काल वेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया पुनः लाभ चौघड़िया से आरंभ जरूर हो रहा है, किंतु काल रात्रि से ग्रसित है। वहीं फिर रात्रि की समाप्ति
काल चौघड़िया से लाभ चौघड़िया से है और वह काल रात्रि से भी ग्रसित है। तो इन जो जब भी अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति हो तो उस चौघड़िया का को त्याग करना चाहिए, उस चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि अशुभ चौघड़िया है तो अशुभता से बचना चाहिए, उस समय में अशुभता ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए काल चौघड़िया जिस समय है उस समय वाहन चलाने में अग्नि के साथ आदि आदि रहने में थोड़ा सावधान रहें। रोग चौघड़िया जहाँ है वहाँ पर मंगल का है, इसलिए वहाँ पर विशेषकर अग्नि चौघड़िया से अग्नि से संबंध कार्य में थोड़ा सावधानी रखें, दुर्घटना से दूर थोड़ा सावधान रहें। तो ये सारे चौघड़िया की उपयोगिता है। तो आशा करते हैं ये चौघड़िया पसंद होगा और इसकी उपयोगिता आप सब आपके लिए हो सकती है, या इसका उपयोग करना आपके लिए लाभदायी हो सकता है, सुखदायक हो सकता है। तो अब चलते हैं हमारी अंतिम प्रस्तुति, जो बहुत से लोगों के सुझाव पर आया है और उसमें भी निरंतर हम सुधार भी ला रहे हैं। ये है अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हमारे जीवन में अंकों की भूमिका अहम होती है। जन्म से के बाद हर पग पग पर अंक हमारे साथ होते हैं, चाहे वो जन्म तिथि हो, जन्मदिन हो, शिक्षा ग्रहण करने में स्कूल का रोल नंबर हो, क्रमांक हो, शिक्षा में जो सफलता है उसका अंक हो, किसी भी कार्य के लिए में अंक की उपयोगिता है। जब हम अपनी वृत्ति की ओर जाते हैं तो बैंकों के खाता वह भी अंक है, हमारा वेतन पारिश्रमिक वह भी अंक में है। इस प्रकार यदि कहें तो शुभ अशुभ जितने भी हमारे पास नंबर आते हैं, अंक आते हैं, ये सभी अंक हमारे पास अंक का ही खेल है। ये अगर ये कहा जाए यह जीवन अंकों का ही खेल है और अंक बार बार हमारे पास आते हैं। किंतु हमारे जीवन में यह भी देखेंगे कि कुछ अंक जो है हमारे पास बार बार आते हैं। जैसे आजकल यदि OTP आता है उसका भी योग करें तो वह कुछ अंक ऐसे होंगे आपके जीवन के जो आपके पास बार बार आएंगे। यह आपके जो जन्म तिथि है और आपका जो जन्म तिथि माह वर्ष है इससे संबंधित रखता है। तो यहाँ तक कि आपका अगर अंक शास्त्र के अनुसार देखें तो आपके जन्म तिथि माह और वर्ष से यह भी निकाला जा सकता है कि आपको कौन सा किस रोग से सावधान रहना चाहिए आदि आदि, जिसे कहते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो आज का दिन कैसा रहता है इसके पहले आपको अंक ज्योतिष में दो अहम अंक होते हैं। पहला अंक होता है जन्म तिथि। जन्म तिथि को किस अंक ज्योतिष का सार यही है कि सभी अंकों को, जो भी अंक आपके पास आते हैं उसको एकल अंक बनाना है, 1 से 9 तक कर ले जाना है। तो जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जन्म 1/10/1928 को हुआ हो तो 1 का तो एकल अंक 1 बन जाता है, किंतु जो 2 अंकों का है तो वहाँ पर उस अंक को 1 अंक बनाते हैं, अंकों को जोड़कर 1/10/1928 को 10/1928 को जब भी जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो यह मूलांक होता है। अगर जन्म तिथि वर्ष माह इन तीनों को जोड़ें तो वह भाग्यांक बनता है। तो इस प्रकार सभी जब भी हम अंक ज्योतिष के बारे में जब भी जिक्र करें, चर्चा करें, तो यह देखें कि अंक ज्योतिष हमें एकल अंक बना करके ही बात करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी वही है, एकल अंक बनाएंगे। यदि हम चिकित्सा ज्योतिष न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं तो वह भी एकल अंक होता है। खाते का अगर हम अपने बैंकिंग खाता का भी देखेंगे तो एकल अंक बना करके ही देखना है। तो आज का दिन शनिवार है और शनिवार का संबंध 8 अंक से होता है, परंतु आज का दिन का भी टोटल ये संजोग है कि आज का दिन, माह और साल का टोटल यदि अंक जोड़ें
तो वह भी 8 होता है। 15, 2 17 और 9 26, 26 बनकर यह 8 होता है। तो इस प्रकार ये 8 शनिवार है। और 8 लिखने में सभी अंकों से ज़्यादा मेहनत 8 लिखने में होता है, चूँकि अपने आप में यह दर्शाता है कि शनि थोड़ा मेहनत खोजते हैं, शनि परिणाम थोड़ा विलंब से देते हैं। तो अब देखते हैं कि सभी मूलांक वालों से इनका संबंध कैसा है। तो चूंकि शनि किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि शनि का जब होता है तो परिणाम जो है थोड़ा संतोषजनक होता है, देर से होता है, और इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आज देखें, एक मूलांक वालों के लिए जिनका जन्म 1-10-1928 को हुआ हो, सूर्यदेव जिनके स्वामी होते हैं, तो सूर्यदेव और शनिदेव में टक्कर रहता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्टार भी शून्य मिल रहे हैं, सफलता का रेट भी शून्य है। 2-11-20-29 तारीख को जन्मे व्यक्ति के लिए जिनका मूलांक 2 है, उनके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है और 1 स्टार मिल रहे हैं, सफलता का रेट 0% है। बृहस्पति देव जिनके स्वामी बनते हैं, वो उनका मूलांक 3 हुआ करता है। 3 अंक वाले जिनका जन्म तिथि 3-12-21-30 को होता है, उनको 2 स्टार मिल रहे हैं। हालांकि सावधानी उन्हें भी जरूरत है, और सक्सेस रेट 40 से 50% है। 4 मूलांक वाले जिनका 4-13-22-31 है, यदि 8 से संबंध अच्छा रहा तो ठीक रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा संशय की स्थिति रहती है 4 और 8 का संबंध, इसलिए सावधान भी रहने की जरूरत है। स्टार 1 ही मिलेंगे, सफलता हो सकता है कि शून्य भी हो या 90 से 100% भी मिल जाए। 5 मूलांक वाले 5-14-23 तारीख को जिनका जन्म है, बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य रहने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% उनकी सफलता का सूचक है। वहीं शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, शुक्रदेव जिनके शासक ग्रह हैं, 6 अंक वालों का 6-15-24 जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी दिन सामान्य रहने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% इनका सफलता का सूचक है। 7 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 7-16-25 है, केतु जिनका के शासक ग्रह हैं, उनके लिए भी दिन सामान्य रहने का संभावना है। 1.5 उनके स्टार मिल रहे हैं, 60% उनका सफलता का सूचक है। शनिदेव पुनः 8 अंक वाले और 8 का संबंध शनिवार दिन 8-17-26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए पुनः अच्छा हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि खुद उनका शनिदेव का ये है, तो इसलिए सामान्यतः अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि यदि 8 अंक है, भाग्यांक भी, और 8 अंक ये मूलांक भी होता है, तो परिणाम में ज़्यादा देरी होती है, संतोष ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार 1% है। हो सकता है कुछ ऐसे क्षेत्र में हो जो शनिदेव से संबंधित कोई कार्य हो, तो उसमें सफलता 100% भी हो सकता है। शनिदेव 8 और 9 मूलांक वाले जिनके स्वामी मूलांक मंगलदेव होते हैं, शासक ग्रह, 9-18-27 के जिनका जन्म है, उनके लिए भी शनि और मंगल का संबंध उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। वो 1.5 उनके स्टार मिल रहे हैं और 30% उनके सूचक है, सफलता का सूचक। तो ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, और ये हमारी अंतिम प्रस्तुति थी। हम पुनः कल आएंगे। इस बीच में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। हमारा चैनल का नाम है @astro डॉक्टर DR नरेंद्र। तो यह आप यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रस्तुत की जा रही है। सारा डेटा इनके जो है दृक पंचांग से लिए गए हैं, और छवि जो भी है गूगल से ली गई है। तो इस शब्दों के साथ हम अब इसके पहले कि आपसे विदा लें कल तक के लिए, तो आपसे आग्रह है कि यदि पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको
हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। और आप सुझाव आपका निरंतर अपेक्षित है। अपने परिजनों, मित्रजनों और शुभेच्छुओं से इसको शेयर करें ताकि उनके लिए भी यह लाभदायक हो, अशुभता से कम अशुभता से तो बच सके। और अंत में थोड़ा सा प्रोत्साहन आपका चाहिए कि आप लाइक जरूर करें पोस्ट को, हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इसी प्रस्तुति के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल तक के लिए अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आए। कल तक के लिए हम आपसे को नमन करते हैं। शनिदेव आपको के आपकी कृपा बरसते रहे। जय शनिदेव।